आज का साईं संदेश है। आज का दिन आप लोगों के लिए मंगलमय हो। सदैव आपकी खुशी और आपकी जिंदगी ऐसे ही बनी रहे। बाबा चाहते हैं आपकी जिंदगी में ढेरों खुशियां आपके घर आएं और बाबा से जुड़े भक्त सदैव हमेशा खुशहाल बने रहें। बाबा यही तो चाहते हैं अपने भक्तों के लिए, क्योंकि बाबा के रहते कभी भी किसी भी भक्त का अनिष्ट नहीं होगा। बाबा कह रहे हैं कि बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ मेरे भक्त परेशान है किसी चीज को लेकर। वे किसी से कह नहीं सकते, अंदर ही अंदर रोते हैं, घुटते हैं और किसी को बता नहीं सकते कि उन्हें परेशानी क्या है। तो मैं धैर्य देता हूँ, शक्ति देता हूँ, मैं तुझे सब्र और संतोष देता हूँ। मेरे बच्चे, तू सब्र कर। मैं सब कुछ जानता हूँ कि तू कितना सब्र कर रहा है, कितनी जिंदगी से दुख उठाए हैं तूने, और तेरी जिंदगी में लोग आकर चले जाते हैं और तू उन्हें अपना समझने लगता है, लेकिन वे लोग बता देते हैं कि मैं तेरा नहीं, और सदैव धोखा देकर जाते हैं। तू उन धोखों को बहुत ही ज्यादा दिल से लगा लेता है। तो मैं बता दूं, किसी भी व्यक्ति पर इतनी जल्दी यकीन और भरोसा नहीं करना चाहिए मेरे बच्चे। बहुत से लोग जिंदगी में बेमतलब ही घुस जाते हैं और बेमतलब ही आ जाते हैं, जिनका कोई भी मतलब नहीं होता, और हमारी जिंदगी को परेशान कर कर, दुखी कर कर चले जाते हैं, और हमारा जीवन उनके पीछे रोने लगता है, परेशान होने लगता है। लेकिन वे सोच रहे हैं कि हमने उनको परेशान कर कर, दुखी कर कर, छोड़ कर मैं अपनी जिंदगी में सदैव खुश रहूंगा, खुशहाल रहूंगा। ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। कितने दिनों तक खुश रह सकता है ऐसा इंसान जिसने किसी के आंखों से आंसू निकलवाए हों, रुलाया हो, दुखी करा हो। वो थोड़े ही दिनों में, थोड़े ही दिनों की चमक चांदनी में देखकर फिर अंधेरा इतना घना आता है, तो फिर उस अंधेरे से सामना नहीं कर पाते। फिर वो वापसी आते हैं जिंदगी में और कहते हैं कि हम इतने दुखी हैं। लेकिन दुखी होने से दुख भी तो उन्हीं लोगों ने दिया ना, जब वो आपको नहीं समझ पाए। क्योंकि हर इंसान किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं समझ सकता, कभी भी नहीं समझ सकता। किसी की पीड़ा कोई भी नहीं समझ सकता। हमेशा ऐसा ही है जिंदगी का जीवन। लेकिन लोग तो यहाँ मतलब के भरे हैं। जिसने तेरे साथ बुरा किया, तेरा अनिष्ट किया, तू चिंता मत कर, तू अपने आंसू पोंछ ले और तू सब्र कर। उसके साथ भी कभी अच्छा नहीं होगा, कभी भी अच्छा होने नहीं दूंगा मैं। उसने मेरे भक्तों को रुलाया है, तड़पाया है, परेशान किया है। और मैं तुझे बता दूं, तू साईं साईं का जाप कर। तू साईं के साथ है, साईं तेरे साथ हैं। तेरी जिंदगी कभी भी गलत दिशा में नहीं जाएगी, तेरा कभी भी अनिष्ट नहीं होगा। तू अपने घर में एक तुलसा का पौधा लगा। जब एक तुलसा मैया का पौधा तू अपने घर में लगाएगा और उसमें जल देगा, तो तू अपनी जिंदगी को देखेगा खिलते हुए। और मैंने देखा है बहुत से लोगों के घरों में तस्वीरें रखी रहती हैं जो खंडित हो जाती हैं। मेरी भी तस्वीरें रखी रहती हैं जो खंडित हो जाती हैं, और लोग बहुत दिनों तक उन तस्वीरों को उठाते नहीं, ऐसे ही पड़ी रहने देते हैं। फिर सोचते हैं कि हमारी जिंदगी इतनी दुखी क्यों हो गई, ऐसे दुख क्यों आ गए हमारी लाइफ में। तो उन तस्वीरों को जब खंडित हो जाती हैं तो उसे किसी पानी में जल्दी से बहा दे देना चाहिए। ऐसे कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। उनको उस जगह पर जरूर पहुंचा देना चाहिए जहां उन्हें होना चाहिए। तभी वो सफलता की ओर इंसान चलता है।
और जीवन में तू अकेला नहीं है। मैं सदैव तेरे साथ हूँ, तेरे पास रहूँगा और तुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। बच्चे, तू साईं साईं बोल, साईं साईं लिख, तू भवसागर से पार हो जाएगा। ओम साईं राम।